नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए आपको सीधा गौरीगंज लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है और जनता को संबोधित कर रहे हैं। कॉलेज स्तर पर और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक एक प्राप्त होता है और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अभी भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन चीन में हुआ है। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार की है, पहली बार, आप याद करिए कि पहली बार 107 मेडल देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप। ये भारत के सभी युवा खिलाड़ी थे और उसमें भी 25% मेडल ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। याद करिए, जब वहां पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा थी और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जब उसका प्रदर्शन की बात आई तो वह खिलाड़ी पहले चीन से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड के अंदर उसने खेल का पासा पलट करके रख दिया। और जब उससे पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में ये कैसे आपने बाजी मारी है, तो उस खिलाड़ी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए की जा रहे कार्यक्रम, डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए गोल्ड मेडल लेना आवश्यक था। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल पर प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं। एक सम्मान समारोह के साथ करेंगे और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है। जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते थे और वे लोग नौकरी के लिए इधर उधर तलाश रहे थे। हमने एक साथ विज्ञापन निकाल करके अब तक 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि नियुक्ति की कमी नहीं है और प्रतिभा की भी कमी नहीं है। हमें भारत के सामर्थ्य को प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में वैश्विक मंच तक पहुंचाना है और इसलिए सभी खिलाड़ियों को फिर से मैं आह्वान करूंगा कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज जो गांव के हमारे प्रतियोगी स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से अपना एक नया स्थान बना रहे हैं, कोई कारण नहीं भाइयों बहनों। एक दिन अमेठी में भी जैसे सुश्री सुधा सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीत करके न केवल अमेठी बल्कि प्रदेश और देश का नाम और गौरव बढ़ाया, ऐसे ही एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की किसी प्रतियोगिता में यही खिलाड़ी जाएंगे और यही खिलाड़ी स्थान प्राप्त करते हुए फिर जनपद, प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए अनेक प्रतियोगिताएं हुई हैं और मैं आज के इस अवसर पर इस बारे में कहूंगा
कि राज्य सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण हो, गांव-गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, जिसके क्रम में अब तक 80,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन पे संसाधनों की कमी नहीं है, केवल पहल करके लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और इसी जुड़ाव की दृष्टि से एक आदर्श उदाहरण अमेठी संसदीय क्षेत्र में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, आज तो मैं देखता हूं, अमेठी को मैं आज से नहीं पिछले 30 वर्षों से जान रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और भाइयों बहनों, आज आपने सांसद चुना बहन स्मृति ईरानी जी को, और आज क्या है, वह सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र का विजिट करके किसी न किसी कार्यक्रम के साथ कोई न कोई सौगात लेकर के अमेठी में आती है। और अमेठी आज एक नए रूप में अपनी पहचान बना रहा है। कोई सोचता था अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन भाइयों बहनों, आज अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है। ये शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौरीगंज में सांसद खेल कूद प्रतियोगिता समापन समारोह में लोगों को संबोधित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर, केंद्रीय